वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर गाइस। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, थोड़ा बेसिक्स देखा था लीनियर इक्वेशंस का। और हम लोग ने एक इक्वेशन भी सॉल्व किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेट, मतलब वो एक वेरिएबल को हटा दिया था, फिर उसको सब्स्टिट्यूट किया था। अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा। तो ठीक उसी तरह से हम लोग ये वीडियो लेक्चर में भी इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं, पर हाँ वो इक्वेशन हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन में दिया है कि सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। आप ये इक्वेशन वो वाले मेथड से भी कर सकते हो, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेट करने का, वो मेथड से भी आप सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। पर ऐसा अगर आप एग्जाम में लिखेंगे और क्वेश्चन में ग्राफिकली दिया होगा तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान देना है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन हम लोग को ग्राफिकली सॉल्व करने का है, मतलब वो पूरा ग्राफ पे बेस होगा और आपको जो भी वैल्यूज मिलेगा एक्स और वाई का वो ग्राफ से ही मिलेगा। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन हम लोग का दो इक्वेशन दिया है, जो कि पहला इक्वेशन 2x + 3y = 12 और दूसरा इक्वेशन है x - y = 1। तो अभी देखते हैं कि स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तो आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे वो हमेशा याद रखना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखा है, ax + by = c। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब कोई भी इक्वेशन प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, तो ऐसे अपना लीनियर इक्वेशन है वो प्रेजेंट करने का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि ax + by = c। मतलब हमारा जो भी वेरिएबल है वो एक तरफ और जो भी नंबर्स है वो दूसरी तरफ। शॉर्ट में आप लोग याद रखना कि एक्स और वाई मतलब वेरिएबल है जो कि एक तरफ है, और सी रियल नंबर है जो कि एक तरफ है। मतलब जितने भी आपके अननोन वेरिएबल है वो एक तरफ होंगे, और नंबर जो भी दिया होगा, जो भी रियल नंबर्स होंगे वो आपका एक तरफ होगा। मैंने कुछ स्टेप्स लिखा है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते टाइम। तो पहला जो भी है कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इक्वेशन वन, मतलब जो भी पहला इक्वेशन है, मैंने इक्वेशन वन माना है उसको, ये मान लो कि इक्वेशन वन है और सेकंड है। तो मेरा सबसे पहला स्टेप है कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इक्वेशन वन, मतलब हम लोग इक्वेशन वन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। फिर दूसरा स्टेप की फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इक्वेशन टू, मतलब दूसरे इक्वेशन का भी हम लोग कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। फिर बाद में प्लॉट ग्राफ, मतलब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे जो भी कोऑर्डिनेट्स है वो ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। और लास्ट स्टेप हमारा फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। ये क्या है, आप अगर अभी आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि इंटरसेक्शन पॉइंट और ये स्टेप्स हम लोग कैसे करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, हमें पहला इक्वेशन का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का है। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक टेबल बनाने का है। तो यहाँ पे जैसे मैंने टेबल बनाया वैसे ही आपको बनाने का है। और टेबल में फिल क्या करने का, हाँ ये भी तो बात है। तो टेबल में क्या करेंगे हम लोग, टेबल में क्या फिल करने का मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मान लेते हैं कि एक्स का वैल्यू, आप कोई भी मूल्य वैल्यू ले सकते हो। तो एक्स का वैल्यू मैं पहले लेता हूँ कि 0 लेता हूँ, और भी दो वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू और एक बार लूँगा 6 लूँगा, और एक बार 3 मान लेते हैं। तो पहले 0 पे आते हैं, एक्स का वैल्यू 3, मतलब जो भी हमारा इक्वेशन है वहाँ पे हम लोग एक्स के बदले में 0 पुट करने का है। तो 2x + 3y = 12, और यहाँ पे हमें एक्स के बदले 0 पुट करने का है। तो एक्स के बदले 0 = 3y = 12। तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे तो 0 होगा, तो 0 प्लस ये 3y = 12, और ये y = 12/3, और हमें लास्ट में y का वैल्यू मिलेगा 4। हाँ, तो ये y का वैल्यू आपको 4 कब मिला, जब आपने एक्स पे 0 पुट किया। हाँ, तो जैसे ही एक्स और वाई का वैल्यू मिलता है हम लोग टेबल पे जाएंगे और भी टेबल में फिल करते हैं। टेबल में देखते हैं एक्स का वैल्यू क्या डाला था अपन ने, 0 डाला था, तभी आपको वाई का वैल्यू क्या मिला, 4 मिला। ठीक है, और आपका कोऑर्डिनेट क्या हुआ फिर, 0,4। ठीक इसी तरह से हमको आगे का जो भी दो कॉलम है, ठीक उसी तरह से हम लोग को फॉलो करना है। यहाँ पे हम लोग को एक्स के बदले में 6 पुट करने का है। तो 2 × 6 + 3y = 12। सो 3y = 12, और ये 2 × 6 12। तो ये 12 एक साइड पे प्लस है, तो दूसरी साइड पे जाएगा, जो कि दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस होगा। देयरफॉर 3y = 0, और y का वैल्यू मिलेगा हम लोग को 0। y का वैल्यू जैसे ही 0 मिलेगा हम लोग फिर से ऊपर जाएंगे टेबल पे,
अब टेबल पे लिखते हैं एक्स का वैल्यू क्या माना था, 6 माना था, वाई का वैल्यू क्या मिला, 0 मिला, और कोऑर्डिनेट हमारा 6,0। अब लास्ट बचा एक्स इक्वल टू 3 पुट करने का, तो 2 × 3 प्लस 3y इक्वल टू 12, तो 6 प्लस 3y इक्वल टू 12। तो ये 6 को हम लोग दूसरी साइड भेजेंगे, तो क्या बचेगा 12 माइनस ये 6 वहाँ पे जाएगा, तो 12 माइनस 6 हुआ, और y का वैल्यू मिलेगा 2। चलो फिर से टेबल पे, x का वैल्यू 3 था, y का मिला 2, और हमारा कोऑर्डिनेट 3,2। तो गाइज जैसे हम लोग ने फर्स्ट स्टेप किया था, तो ठीक उसी तरह से हम लोग ने दूसरा टेबल भी बना दिया दूसरे इक्वेशन का। तो मैं आपको शॉर्ट में बस एक्सप्लेन करता हूँ। तो x का वैल्यूज हम लोग ने यहाँ पे 0, 2 और 4 लिया था। तो x का वैल्यू 0, तो हमें y का वैल्यू -1 मिला। तो x का वैल्यू जब 2 था, y का वैल्यू 1 मिला। वैसे ही ठीक x का वैल्यू जब 4 था तब 3 मिला। तो जैसे ही हमारे दोनों टेबल रेडी होंगे, हम लोग तीसरे स्टेप पे जाएंगे। और तीसरा स्टेप हमारा क्या था, प्लॉट ग्राफ, मतलब हम लोग को ग्राफ पे कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करना है। तो अभी हम देखते हैं कि ग्राफ पे प्लॉट कैसे करते हैं। तो हम लोग पहले अपना पहले इक्वेशन के टेबल पे जाएंगे, तो वहाँ पे देखेंगे x, y 0,4, मतलब x का 0 और y का 4। x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 4। x एक्सिस पे 0 मतलब ओरिजिन हुआ, y एक्सिस पे 4, y का 4 मतलब y पे 4, ये वाला कोऑर्डिनेट हुआ। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 6,0, मतलब 6 यहाँ पे हुआ, और y एक्सिस पे 0 मतलब ओरिजिन हुआ। थर्ड देखते हैं अभी। थर्ड हमारा क्या है, 3,2, मतलब x एक्सिस पे 3 है, x एक्सिस मतलब 3 ये हुआ, पर y एक्सिस पे 2, मतलब y एक्सिस पे 2 मतलब ये 3 और ये 2। तो यहाँ पे किधर तो एक पॉइंट होगा। ये हुआ हमारा फर्स्ट टेबल का। तो जैसे ही हम लोग ने तीनों कोऑर्डिनेट प्लॉट किए थे, तो उस पर हम लोग ने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, जो कि हमारा पहले इक्वेशन का लाइन है। तो वहाँ पे लाइन पे हम लोग को पहले इक्वेशन लिखना पड़ेगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये पहला इक्वेशन लिखा। अभी सेम ऐसे हम लोग दूसरे टेबल पे जाएंगे और दूसरे टेबल का ड्रॉ करेंगे। तो मेरा यहाँ पे जो y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट थे y डैश पे, उस पर माइनस लिखना भूल गया था, तो अभी लिख दो। तो अभी देखते हैं कि x और x, पहला कोऑर्डिनेट 0,-1, तो 0 और ये -1 x एक्सिस पे, मतलब ये हुआ। अब दूसरा कोऑर्डिनेट देखते हैं, x एक्सिस पे 2 और y पे 1, मतलब ये x हुआ हमारा, x पे 2 और y इस पे 1, मतलब ये 1 और ये हमारा 2। तो यहाँ पे किधर तो होगा। और वैसे हमारा ठीक उसी तरह से लास्ट का कोऑर्डिनेट जो कि 4,3 है, तो ये हमारा 4 हुआ और ये हमारा 3। तो यहाँ पे किधर तो 4 और 3, अभी हमारा 4 और 3 यहाँ पे किधर तो होगा। जैसे हमारा तीनों कोऑर्डिनेट प्लॉट करके हुआ, हम लोग ने तीनों पॉइंट को कनेक्ट किया और दूसरे इक्वेशन को लाइन दिया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब मैं कुछ की पॉइंट है जो आपको याद रखने का है। ग्राफ आप जब भी प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करते टाइम आपको कभी भी स्केल लिखना भूलना नहीं है। ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, मतलब जो भी है एक बॉक्स है 1 यूनिट होगा, वो 1 सेंटीमीटर इतना है। और दूसरा पॉइंट से जो एक्स और वाई एक्सिस, एक्स डैक्स, ये आपको लिखना कभी भूलना नहीं है। तो हमारा दोनों लाइन हम लोग ने प्लॉट कर दिया। अब देखते हैं हमारा लास्ट स्टेप क्या है। हमारा लास्ट स्टेप क्या था, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, जो भी दो लाइन है वो दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, बस वही पॉइंट आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है। इंटरसेक्शन पॉइंट है जो कि हमारे यहाँ पे 3,2 है। तो ये पॉइंट क्या है हमारा 3,2। तो जैसे हमारा पॉइंट का वैल्यू हमें मिल जाता है 3,2, तो यही हमारा सॉल्यूशन है।
और बस हमारा चारों स्टेप सॉल्व हो गया, तो आपका आंसर भी मिल गया। तो जैसे हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए, लास्ट में आपको ये लिखना है कि x कॉमा वाई इक्वल टू 3,2, मतलब x का 3 और y का 2, ये दोनों हमें वैल्यू मिल गया है। तो अभी हम और एक क्वेश्चन देखते हैं ग्राफिकली सॉल्व करने का इक्वेशंस। जैसे क्वेश्चन दिया है 5x माइनस 6y प्लस 30 इक्वल टू 0, और ये दूसरा इक्वेशन है। तो हमको पता है, तो हमें पता चल रहा है कि ये दोनों इक्वेशन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जो कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी था। मतलब एक्स वाई एक तरफ और 30 एक तरफ चाहिए था, पर इधर ऐसा नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहला हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्टिंग वो इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, तो कन्वर्ट किया, फिर हमको ये दोनों इक्वेशन मिला जिसको हमने 1 और 2 लिखा। तो हमारा पहला स्टेप क्या था, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे इक्वेशन का। तो इक्वेशन का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम लोगों ने एक्स का वैल्यूज किया, पुट किया यहाँ पे 0 -6 यहाँ पे पुट किया। हाँ, तो अभी बहुत लोग को डाउट होगा कि यहाँ पे हम लोग ने 0 क्यों लिया, -6 क्यों लिया, 6 क्यों लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो लगता है आप वो अज्यूम कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि अगर आप कोई 1 2 ऐसा कोई अगर वैल्यू लेते हैं, तो आपको डेसिमल में वैल्यू मिलता है, और वो डेसिमल वैल्यू आपको ग्राफ पे प्लॉट करते टाइम प्रॉब्लम होता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो इसीलिए ऐसा वैल्यू आप पुट करो कि जिससे आपको प्योर नंबर मिलेगा, मतलब कोई पॉइंट वाला वैल्यू नहीं मिलेगा। जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें कोई भी पॉइंट में वैल्यू नहीं मिला है। तो अगर x में 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 मिलेगा, -6 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 मिलेगा, फिर +6 किया सब्स्टिट्यूट तो 10 मिलेगा। तो यहाँ पे कैसा हमें कोई भी पॉइंट में वैल्यू नहीं मिला है, तो इसीलिए हम लोग को ये वैल्यूज ग्राफ पे प्लॉट करते टाइम भी थोड़ा ईजी होगा। तो अभी ये पहला टेबल तो हुआ, स्टेप 1 कंप्लीट हो। सेम इसी तरह से हम लोग स्टेप बी भी करेंगे। तो x के बदले 0 लिया तो y का वैल्यू मिलेगा 5, x के बदले 4 लिया तो 0। तो ये हमारा दोनों भी टेबल रेडी हुआ। दोनों टेबल रेडी होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करते टाइम जैसे मैंने कहा की फैक्टर कुछ बताया था कि आपको स्केल हमेशा लिखना ही पड़ेगा। x और y एक्सिस, x एक्सिस y, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं कि फर्स्ट वाला लाइन, पहले इक्वेशन का लाइन कैसे प्लॉट किया है। तो पहला कोऑर्डिनेट है हमारा 0,5, मतलब ये एक्सिस पे ही लाई करता है, बस y पे 5 चाहिए, y एक्सिस पे 5, तो ये वाला पॉइंट हुआ। दूसरा है -6,0, मतलब ये भी एक्सिस पे ही लाई करेगा जैसे x, तो x पे -6, तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट हुआ। और हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है, 6,10, मतलब x पे 6 और y एक्सिस पे 10। तो ये मैंने ऐसे आपको दिखाने के लिए ड्रॉ किया, ये कोई लाइन नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए। ये अप्रोक्स यहाँ पे आएगा, तो 6,10, ये यहाँ पे 6x का और y का 10, तो ये हुआ। तो ये तीनों पॉइंट जैसे ही मिले हम लोग ने उसको कनेक्ट कर दिया। तो ठीक इसी तरह से हम लोग ने दूसरे इक्वेशन का भी किया, तीनों प्लॉट किए। ये जो कि पॉइंट है 4,0, ये पॉइंट, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, ये तीनों पॉइंट हम लोग ने प्लॉट किए दूसरे इक्वेशन का। तीनों प्लॉट करने के बाद हम लोग ने उनको भी कनेक्ट किया। फिर कनेक्ट करने के बाद हम लोग को एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला वही हमारा सॉल्यूशन था। तो लास्ट में आपको आंसर ऐसे लिखना है कि 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 0,5, मतलब हमारा दोनों लाइन्स है वो 0,5 पे इंटरसेक्ट करते हैं, जो कि हम लोग ने इंटरसेक्शन पॉइंट करके शो किया है। और इसीलिए हम लोग को देयरफॉर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5, मतलब x का 0 और y इक्वल टू 5 इज द सोल्यूशन फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन। यही हमारा सोल्यूशन है साइमल्टेनियस इक्वेशंस का। थैंक यू।